प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय विद्युत अध्याय को अध्ययन कराने के लिए मैं उपस्थित हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु इस प्रकार से हैं। विद्युत क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा की परिभाषा को समझेंगे। नंबर 2, विद्युत परिपथ क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। विद्युत परिपथ में अवयवों के नाम और उनके प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम इनको परिपथों को जानेंगे। नंबर 4, प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिभाषा को, मात्रक को जानेंगे। नंबर 5, बैटरी क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है। इन बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे आपको। आइए हम अध्याय की शुरुआत करते हैं प्रथम शिक्षण बिंदु से। विद्युत पहला है विद्युत। नंबर 1, विद्युत इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या है? विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जिसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा आज हमारे दैनिक जीवन के लिए अति उपयोगी साबित हो रही है। विद्युत ऊर्जा के कारण आज हमारी काफ़ी दिनचर्या इसी पर निर्भर है। विद्युत ऊर्जा घरों में आप देखते होंगे, बल्ब का जलना, पंखे का चलना, फ्रिज का चलना, ये सब किसके कारण है? विद्युत ऊर्जा के कारण। विद्युत ऊर्जा के कारण है। आपने उद्योग क्षेत्र में देखें, कल कारखानों को इसी विद्युत ऊर्जा के कारण ही चल पाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से ये देखें तो बहुत सी संस्थाओं में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, अस्पतालों में किया जाता है, अन्य संस्थानों में किया जाता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का उपयोग हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नंबर 2, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश नंबर 1, नंबर 2 इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ अपने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे विद्युत आवेश कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, धनात्मक विद्युत आवेश। नंबर 2, ऋणात्मक विद्युत आवेश। धनात्मक विद्युत आवेश का अभिप्राय है कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, उसे हम धनात्मक विद्युत आवेश कहते हैं। धनात्मक विद्युत आवेश के साथ जैसे A है, A पे कैसा आवेश है? धन का आवेश है, तो इसे कहेंगे धनात्मक विद्युत आवेश। इसी प्रकार से ऋणात्मक विद्युत आवेश। ऋणात्मक विद्युत आवेश क्या होता है? जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है उसे हम ऋणात्मक विद्युत आवेश कहते हैं।
अब हम इसको आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दें कि धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे हमारा ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर ऋणात्मक आवेश है, ए पे धनात्मक आवेश है, दो बिंदु हैं, दोनों को हम मिलाएं, ए प्लस बी को मिलाएं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है बी से ए की तरफ जाएगा। इस प्रकार से विद्युत आवेश को आप समझ गए होंगे। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिख भी लो, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित कर दें। विद्युत धारा को हम किससे? I से प्रदर्शित करें। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित कर दें तो विद्युत धारा होगी, इसका सूत्र होगा आवेश बटी समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड। अर्थात I इजिकल टू कूलाम प्रति सेकंड, या एम्पियर भी कहते हैं। आवेश I इक्वल टू कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, यह अदिश राशि है। अदिश कैसी राशि? एम्पियर कैसी राशि है? अदिश राशि है, जो दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान नहीं कराती है, इसलिए यह अदिश राशि है। अब आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, मान लीजिएगा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और उसे t समय तक उसमें प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा I इजिकल टू क्यू अपॉन टी था आवेश, यहाँ इजिकल क्यू इजिकल टू एन ई इलेक्ट्रॉन, अर्थात एन ई अपॉन टी। I इजिकल टू, एक सूत्र ये निकल आया आपका, एक फॉर्मूला ये है I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, और दूसरा हो गया I इजिकल टू, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यहाँ पर हम I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, यदि किसी वस्तु में एक कूलाम आवेश, कितना? एक कूलाम आवेश, कूलाम, और एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए प्रवाहित करें तो इसका I इजिकल टू 1 एम्पियर मान आता है। अर्थात एक कूलाम आवेश
1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखें तो धारा 2 प्रकार की होती है। धारा 2 प्रकार की होती है। यहाँ देखें, धारा विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसे ऑल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं, एसी भी कहते हैं, इसे ऑल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। दूसरा है दृष्टि धारा। दृष्टि धारा या इसे डीसी कहते हैं, या डीसी कहते हैं। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा और एक होता है दृष्टि विद्युत धारा, इसको डीसी कहते हैं। इस प्रकार से धारा के 2 भाग हैं, इनको आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से धारा का विवरण है। इनकी ओर बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। इसमें हम चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारा, इस तरह से एक की बना हुआ है, ये बैटरी है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह और ये विद्युत धारा को नापने का यंत्र एमीटर होता है, ये माइनस प्लस, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक छड़ ले रहे हैं हम और छड़ को इस प्रकार से ये आपका ए बी विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो इस दिशा में होगा। विद्युत धारा का प्रवाह जब इसको एमीटर से नापते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा, अर्थात V से A की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार से गति करते हैं, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये इस सर्किट के माध्यम से हमने आपको इस तरह से, ये कोई परिपथ, ये बंद परिपथ हो गया, कैसा परिपथ है और सतत, कहीं पे कट नहीं है, बंद सतत, इस प्रकार से विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे
तो इस प्रकार से करेंगे, जबकि विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की गति है, विद्युत धारा की गति ये है, और इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होती है। अगले शिक्षण में 3 विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। इस परिपथ में हम लिखते नहीं हैं, कुछ उनके प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के आधार पर उनकी भाषा को हम समझ लेते हैं कि इसका क्या आशय है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रतीक आपको समझाने की कोशिश की है। वो प्रतीक निम्नवत हैं। जैसे नंबर 1 विद्युत सेल, न लिख के हम चित्र द्वारा, प्रतीक द्वारा ऐसे लिख दें। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। ये विद्युत सेल का प्रतीक हो गया। विद्युत सेल का प्रतीक क्या होगा? एक बड़ा साइन होगा और एक छोटा साइन होगा। बैटरी का साइन क्या होगा? देखिए, बैटरी का साइन होगा इस प्रकार से। बड़ा सिंबल धनात्मक और छोटा ऋणात्मक। इस प्रकार से ये बैटरी का सिंबल हो गया। ये नंबर 1। नंबर 2, अब है स्विच खुला। स्विच खुला का सिंबल क्या होगा? कहीं इस तरह से। नंबर 3, स्विच खुला, इसका सिंबल ये इस तरह से, ये इसका अर्थ है स्विच खुला हुआ है। नंबर 4 विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को कैसे दर्शाते हैं? इस प्रकार से। विद्युत बल्ब इस तरह से साइन बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि विद्युत बल्ब है। कभी कभी बल्ब को भी यहाँ पे बना देते हैं, इस तरह से बल्ब को भी बना देते हैं, ऐसा इस तरह से बल्ब बना देते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तार संधि। नंबर 5 तार संधि। तार संधि क्या होती है? इस तरह से, और यहाँ पर ये नॉट, ये तार संधि, ये साइन तार संधि का है, प्रतीक। प्रतिरोध। नंबर 6 प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से, इस तरह से। ये आपका आर लिख देते कभी कभी, रेजिस्टेंट प्रतिरोध को इस साइन के, इस प्रतीक के द्वारा। एमीटर। नंबर 7 एमीटर। ए माइनस और ये प्लस, ये साइन बना हुआ तो आप, चिन्ह बना हुआ तो आप जान जाएंगे एमीटर है। एमीटर से विद्युत धारा। ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए V प्लस और ये माइनस, वोल्ट मीटर का है ये प्रतीक। स्विच बंद। 9 स्विच बंद। स्विच बंद इस तरह से, इस तरह से। इन अवयवों की, इन प्रतीकों की सहायता से हम इस अध्याय में इन चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे कि ये प्रतीक विद्युत धारा का, विद्युत सेल का इस तरह से प्रतीक होगा, बैटरी का प्रतीक ये होगा, स्विच का प्रतीक खुला है तो ये होगा, विद्युत बल्ब ये होगा, या इस तरह से। तार संधि, संधि का मतलब उसको जोड़ना, तार संधि का ये होगा। प्रतिरोध का सिंबल ये होगा, एमीटर का ये होगा, वोल्ट मीटर का ये होगा, स्विच बंद उसका प्रतीक ये होगा। इन प्रतीकों की सहायता से हम परिपथ में ज्ञात कर लेते हैं कि ये क्या है। प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस।
जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आवेश में कुछ रुकावट आ जाती है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आवेश में क्या आ जाता है, रुकावट आ जाती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, उसके प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, अवरोध डालता है। इसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस इसका इंग्लिश वर्ड होता है। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध ताप, उसके क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन बातों पर? प्रतिरोध करता है नंबर 1 ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हुए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। परिभाषा को एक बार पुनः, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, धीरे धीरे करके उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बैटरी, बैटरी क्या होती है? ये परिपथ का मुख्य भाग होता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से जो युक्ति होती है, जो बनती है, उसको बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बनी युक्ति को बैटरी कहते हैं। लिख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बनी युक्ति को बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से, सेलों को मिलाने से बनी युक्ति, डिवाइस को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और बैटरी को हम प्रतीक चिन्ह के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये देखिए, ये बनती है बैटरी।
ये वैटी का ये संकेत है। इस प्रकार से वैटी के बारे में इतना संकेत आपको बताया, ये चिन्ह बना हुआ है, ये प्रतीक बना हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि वैटी है। वैटी क्या है? दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बनी युक्त को वैटी कहते हैं। इसका गृह कार्य है विद्युत। प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 3, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये आपको विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये हमने आज आपको व्याख्यान में बताया था। आपने अध्ययन भी किया है। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप ठीक से लिखेंगे। अगले अध्याय, इसी अध्याय को आगे की बढ़ाने के लिए, आगे की ओर ले जाने के लिए कुछ शिक्षण बिंदु हमने बताएंगे, उनका आप स्वाध्याय करके आएंगे। नंबर 1, विद्युत विभव। विभवांतर ओम का नियम। विद्युत विभव विभवांतर ओम के नियम का स्वाध्याय करके आएंगे। ये अगले। ठीक, धन्यवाद।